Our next presentation is a delightful story from the world of folk tales set in Haryana. King Krishna Singh puts forth a challenge to subjects to discover the difference between three identical dolls in his court, each with its own interesting personality. He further adds that those who are not able to arrive at the correct answer will be punished. Tenu Pandit accepts the challenge, much to the dismay of his wife. Does Tenu Pandit successfully solve the puzzle? Is he able to satisfy the king with his explanation? Let's find out in the Hindi play by Class 5, Teen Gudiya. राम राम सा दर्शकों, आज की कहानी से बुद्धि, सच और समझदारी की ये कहानी है तीन गुड़ियों की जो दिखे एक से पर हो से अलग, और तेनू पंडित की जो महाराजा कृष्ण सिंह के सबसे बुद्धिमान पंडित थे, जिनकी अक्लमंदी हरियाणा में मशहूर से। हरियाणा के एक गांव मानेसर के चौपाल पर आज बड़ी भीड़ जमा थी। सभी लोग किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी वहां राजा का एक घोषक राम सिंह आता है और राजा की तरफ से एक घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, राजा की तरफ से एक घोषणा है कि एक जैसी दिखने वाली तीन गुड़ियों में जो फर्क बताएगा उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तीन गुड़ियों के हिसाब से इनाम बहुत भारी है। सभी गांव वाले घोषणा सुनकर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि किसके पास इस पहेली का हल होगा। तभी सबकी नज़र तेनू पंडित पर पड़ती है, जो पूरे गांव में सबसे अधिक बुद्धिमान और समझदार थे। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी उस गांव की पार्सो दादी कहती है, बिना सोचे काम करोगे तो पछताओगे छोरे। दादी की बात में दम है। दादी की बात मानकर तेनू पंडित कहते हैं, इस पहेली का जवाब मैं अगले दिन महाराज कृष्ण सिंह के दरबार में दूंगा। इतना कहकर वह और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। तेनू पंडित अपनी पत्नी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। मुझे महाराज कृष्ण सिंह के दरबार में अपनी समझदारी को सिद्ध करने जाना है। अगर आपकी हिम्मत और अकल आपके साथ है तो डर कैसा, आप अवश्य इस परीक्षा में सफल होंगे। आखिरकार एक समझदार पत्नी ही पति की ताकत होती है। रात को सोते समय तीनों के बच्चे सवाल पूछते हैं, पिताजी, गुड़ियों में क्या अंतर है? बेटा, जो आंखें नहीं देख सकती वह दिमाग देख लेता है। कल सभी गांव वालों के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तीनों गुड़ियों में क्या अंतर है। अब सो जाओ बेटा। पिताजी, हमें आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस पहेली को अवश्य ही सुलझा लेंगे।
अगली सुबह तेनू पंडित अपनी पत्नी सहित दरबार की ओर प्रस्थान करता है। दरबार पहुंचते ही वह देखता है कि पूरा दरबार साजे से और महाराज कृष्ण सिंह सिंहासन पर विराजमान से। मंत्री उदय सिंह, क्या हुक्म है महाराज? आज का क्या विषय है हमारे दरबार में? आपने जो 3 एक जैसी दिखने वाली गुड़ियों में अंतर पूछा था, उसी के सिलसिले में तेनू पंडित जी यहाँ जवाब के साथ आए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो यह कार्यवाही शुरू की जाए। बहुत अच्छा, शुरू कीजिए। हम भी बहुत उत्साहित हैं इस पहेली का हल जानने को। तेनू पंडित हाजिर हो। जैसे ही तेनू पंडित आगे आते हैं, वैसे ही महाराज का दूसरा मंत्री आकर कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी इस पहेली का हल बता सकता हूँ। वह गुड़ियों को देखकर अंतर खोजने का बहुत प्रयास करता है, परंतु फर्क नहीं बता पाता। इसी तरह कई मंत्री इनाम की लालच में आगे आते हैं, परंतु कोई भी 3 गुड़ियों में अंतर नहीं बता सका। तब वहाँ खड़ा तेनू फिर से आगे आता है। तेनू, सोच लो, क्या तुम सच में फर्क जानते हो या इनाम के लालच में ये सब कर रहे हो? यदि तुम फर्क नहीं बता पाए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। ठीक से रानी सा, मुझे आपका फैसला मंजूर है। अब आप ध्यान से देखिए और सुनिए। मंत्रियों सहित सभी गांववासी आतुल्य होकर तेनू की तरफ अंतर जानने की उत्सुकता से देखते हैं। तेनू की ये बातें सुनकर कुछ औरतें आपस में बातें करती हैं। क्यों बहन, तुम्हें क्या लगता है तेनू यह काम कर पाएगा? हाँ बहन, मुझे भी यह शक है कि वह सचमुच राजा द्वारा दी गई पहेली को सुलझा पाएगा। जरूर कर पाएगा, क्योंकि तेनू सचमुच में बहुत अक्लमंद है। चलो सब देखते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे 3 पतले तार चाहिए। राजा अपने दरबारी से 3 पतले तार लाने तो कहते हैं। दरबारी, क्या हुक्म है महाराज? 3 पतले तार हासिल करो। जो आ गया महाराज। तेनू पहला तार लेता है और पहली गुड़िया के कान के छेद में डाल देता है। वह तार गुड़िया के मुंह से निकल आता है। अब वो दूसरा तार लेकर दूसरी गुड़िया के कान के छेद में डाल देता है। वह तार गुड़िया के दूसरे कान से निकल आता है। अंत में तेनू तीसरा तार लेता है और तीसरी गुड़िया के कान के छेद में डाल देता है, लेकिन वह तार बाहर नहीं निकलता। यह देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं। राजा ने तेनू को इस कार्य को समझाने को कहा। जो आज्ञा महाराज। महाराज, पहली गुड़िया जिसके एक कान से तार अंदर जाकर मुंह से निकला है, वह उन लोगों को दर्शाती है जो इन्हें अगर हम कोई रहस्य बताएंगे तो वे दूसरों को बताएंगे। दूसरी गुड़िया जिसके एक कान से तार अंदर जाकर दूसरे कान से निकला है, वह उन लोगों को दर्शाती है जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग लापरवाह हैं। तीसरी गुड़िया जिसके हृदय में तार रह गया, वह उन लोगों को दर्शाती है जो रहस्य अपने हृदय में सुरक्षित रखते हैं। ऐसे लोग भरोसेमंद व उत्तम लोग होते हैं। तीसरी गुड़िया ही उत्तम है। यही इन तीनों गुड़ियों में फर्क है महाराज। तेनू, तुमने बहुत सही अंतर बताया। मैं तुम्हारी इस व्याख्या से बहुत खुश हूँ।
तेनु की ये व्याख्या सुनकर सभी गांव वाले एवं मंत्रीगण उसे शाबाशी देते हैं और ताली बजाते हैं। महारानी भी उसका उत्तर सुनकर प्रसन्न होकर इनाम देती है। दरबारी, इनाम हासिल करो। धन्यवाद महारानी। अंत में सभी गांव वाले नृत्य द्वारा राजा के दरबार में तेनु की जीत का जश्न मनाते हैं। ओ रंगीली धाना दर्शकों, आपने किस तरह तेनू ने अपनी अक्लमंदी से महाराज और गाँव वालों का दिल जीता। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी तीसरी गुड़िया के जैसे व्यक्तियों को ही अपने जीवन में चुनेंगे।
with an interesting and smart solution to the problem put forth by the king. This play has beautifully brought forth the importance of being trustworthy. It is one of the most important qualities a person can have. Thank you, friends.